हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क होता है, इन दोनों अकाउंट्स के क्या काम होते हैं और इन दोनों अकाउंट्स में से आपको कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग के बारे में कि सेविंग्स अकाउंट का क्या मतलब होता है, करंट अकाउंट का क्या मतलब होता है। तो सेविंग्स अकाउंट मतलब बचत खाता और करंट अकाउंट मतलब चालू खाता। अब अगर हम इनके नेचर के बारे में बात करें तो जो सेविंग्स अकाउंट होता है ये बचत के काम में आता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे पड़े हों और आप ये सोचें कि उनको आप बैंक में जमा कर दो, बैंक में डिपॉजिट कर दो, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सेविंग्स अकाउंट की, ना कि करंट अकाउंट की। और इसी तरह से अगर आपको पेंशन मिल रही हो तो वहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पेंशन को रिसीव करने के लिए एक सेविंग्स अकाउंट की। या फिर अगर आपको सरकार की तरफ से सब्सिडीज़ वगैरह मिल रही हो तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी एक सेविंग्स अकाउंट की। या फिर अगर आपको सैलरी वगैरह मिल रही हो तो वहाँ पे भी आपको सैलरी को रिसीव करने के लिए एक सैलरी सेविंग्स अकाउंट या फिर एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे सैलरी सेविंग्स अकाउंट एक तरह का सेविंग्स अकाउंट ही होता है। तो जो सेविंग्स अकाउंट होता है ये आपके बचत के काम में आता है। ये आप जब बैंक में पैसे वगैरह डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप डिपॉजिट कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह की लिमिट नहीं मिलती है, इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट मेनली डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। हालांकि आप ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, जैसे आज के टाइम में तो सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह ज़्यादातर ऑनलाइन ही किए जाते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में तो आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप NEFT करिए, आप IMPS करिए, आप RTGS करिए, आप UPI करिए, बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के, तो कोई दिक्कत नहीं होती आज के टाइम में। और वहीं पे अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट जिसको हम चालू खाता कहते हैं, ये जाना जाता है डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि इसमें आपको ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली एक सेविंग्स अकाउंट के। वैसे तो करंट अकाउंट जाना जाता है डेली ट्रांजैक्शंस के लिए, इसमें वैसे तो कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होनी चाहिए है, लेकिन बैंकों ने क्या किया है कि इसमें भी लिमिट वगैरह बना दी है, क्योंकि बहुत तरह के करंट अकाउंट्स बैंकों ने बना दिए, इसके भी कई वेरिएंट्स बना दिए हैं बैंकों ने। तो जो सबसे हाई वेरिएंट करंट अकाउंट होता है उसमें तो कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है, मतलब कि उसमें तो आप जितना चाहे उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन से मेरा यहाँ पे मतलब ये है जो कैश ट्रांजैक्शन होता है, जो आप ब्रांच से ट्रांजैक्शन करते हैं वो वाला, न कि जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। और बाकी तो जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें भी ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, लेकिन वो लिमिट एक सेविंग्स अकाउंट से कहीं ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलती है। तो इसलिए जो करंट अकाउंट होता है ये मेनली काम में आता है ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए, जब आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास करके कैश ट्रांजैक्शन की, मतलब कि आपको ब्रांच से जाकर पैसे जमा करने हैं, ब्रांच से जाकर आपको पैसे निकालने हैं, आपको हैवी ट्रांजैक्शंस करने हैं, मतलब कि बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है करंट अकाउंट की। क्योंकि वहाँ पे अगर आप जो है सेविंग्स अकाउंट से ये सारे ट्रांजैक्शंस हैंडल करने लग जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ने वाले हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए जो करंट अकाउंट्स होते हैं ये मेनली ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए जाने जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सूटेबिलिटी के बारे में, मतलब कि कौन सा अकाउंट किस पर्सन के लिए सूटेबल है। तो जो सेविंग्स अकाउंट होता है ये, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बचत के लिए जाना जाता है। तो अगर आप बचत करना चाहते हैं, अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं अपना पैसा बैंक में, तो उसके लिए वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सेविंग्स अकाउंट की। या फिर अगर आप जो है मंथली इनकम वगैरह कर रहे हैं, या फिर आपकी मंथली इनकम नहीं है तब भी, आप छोटी मोटी इनकम कर रहे हैं या फिर बड़ी इनकम कर रहे हैं तब भी, तो आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा हो बैंक में डिपॉजिट हो, तो उसके लिए आप जो है एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। या फिर जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो भी ओपन करा सकते हैं, जिनको पेंशन रिसीव करना वो भी ओपन करा सकते हैं, उनके लिए भी ये सूटेबल होता है। या फिर जो सब्सिडीज़ वगैरह होती है उनको रिसीव करने के लिए भी ये अकाउंट सही होता है, क्योंकि इसके लिए करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेनली बचत के लिए आपको सेविंग्स अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन वगैरह ना करने हो, मतलब कि बार बार बैंक में जाकर के पैसा जमा करना या फिर पैसा निकालना, ऐसा काम आपका नहीं है, तो उसके लिए जो है सेविंग्स अकाउंट बहुत सही है। और बाकी अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट मेनली बिज़नेस पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि कोई जो है बिज़नेस कर रहा हो तो अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए एक करंट अकाउंट वो ओपन करा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार जो है बैंक में जाकर के पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, बहुत बार जो है पैसे निकालने होते हैं, उसमें हैवी ट्रांजैक्शन होते हैं, बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं। जो ट्रेडर्स वगैरह हैं, जो मर्चेंट्स हैं, या फिर इसी तरह से कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है करंट अकाउंट की, क्योंकि वो सेविंग्स अकाउंट से काम नहीं चला सकते हैं, उसमें बर्बाद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चार्जेस आएंगे कैश ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है करंट अकाउंट की। तो बिज़नेस को मैनेज करने के लिए करंट अकाउंट ही ओपन कराया जाता है। जो सेविंग्स अकाउंट होता है इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है,
बट जो करंट अकाउंट होता है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हालांकि कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, बट यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कि करंट अकाउंट के लिए चार्ज भी लेते हैं। उनका एक सालाना चार्ज होता है जिसको कि अकाउंट कीपिंग चार्ज कहते हैं, तो कुछ बैंक चार्ज भी लेते हैं करंट अकाउंट के लिए। इसके अलावा जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है ये करंट अकाउंट्स के लिए बनाई गई है खास करके, तो ये करंट अकाउंट्स में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ इस तरह के बैंक्स हैं, कुछ इस तरह के हाई वेरिएंट के सेविंग्स अकाउंट है जहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। बट मेनली ये जो फैसिलिटी होती है ये करंट अकाउंट में ही होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है 12 लाख की और आपके अकाउंट में पड़े हैं 11 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेकर के 12 लाख रुपए तक जो है निकाल सकते हैं उसमें से। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि ओवरड्राफ्ट होता क्या है। जितने आपके अकाउंट में बैलेंस हो उससे ज़्यादा जब आप जो है पैसे निकाल लेते हो या फिर ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मिनिमम बैलेंस के बारे में बात करें, मतलब कि मेंटेनेंस के बारे में बात करें, तो जो सेविंग्स अकाउंट होता है इसमें आपको कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वहीं पे जो करंट अकाउंट होता है उसमें आपको जो कंपैरेटिवली ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जो मिनिमम बैलेंस होता है, मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस कह लीजिए या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कह लीजिए, अलग अलग बैंक जो है अलग अलग तरह से जो बैलेंस मेंटेन कराते हैं। तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें हमें ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें कम बैलेंस मेंटेन करना होता है। बहरहाल दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहिए। देखिए, अगर आपको जो है सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे रखने हैं या फिर जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आप सैलरीड पर्सन या फिर अगर आपकी मंथली इनकम वगैरह हो रही है या फिर किसी भी तरह से इनकम हो रही है, चाहे वो मंथली ना हो तब भी मान लीजिए डेली इनकम हो रही हो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कैश ट्रांजैक्शन की, आप ज़्यादा ब्रांच में विजिट करके पैसे नहीं जमा करते हैं, आपकी सैलरी वगैरह आती है या फिर आपकी जो इनकम होती है वो आपके अकाउंट में रिसीव होती है या फिर कोई पैसे आपको भेज रहा है, तो आपको सेविंग्स अकाउंट की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट से काम चल जाएगा। जब आपको ज़रूरत ना हो कैश ट्रांजैक्शन की, आपको ब्रांच विजिट करके वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिपॉजिट ना करना हो, बहुत ज़्यादा जो है विड्रॉ ना करना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बिज़नेस वगैरह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, मेनली कैश ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि आपको ब्रांच जाना पड़े, वहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट करना हो या फिर कैश विड्रॉ करना हो ब्रांच से, और बहुत बार आपको महीने में करना हो या फिर जो है बहुत बड़े बड़े अमाउंट के कैश ट्रांजैक्शन करने हो, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक करंट अकाउंट की, क्योंकि आपका काम सेविंग्स अकाउंट से नहीं चल पाएगा, उसमें इतने चार्जेस आ जाएंगे ना, क्योंकि उसमें लिमिट होती है, तो लिमिटेशन के अंडर वो रहता है। और जो करंट अकाउंट होता है इसमें लिमिट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे करंट अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती। जैसा मैंने बताया, बैंकों ने वेरिएंट्स वगैरह बना रखे हैं अलग अलग, सेविंग्स अकाउंट में भी और करंट अकाउंट में भी। और बाकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए तो आप सेविंग्स अकाउंट से इजीली काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको NEFT, IMPS, RTGS इन सब से ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी मिलती ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।